just after leaving the class, I'm just telling you the question number 26. आप इसको घर में जा करके देख लीजिएगा. बट टुडे आई एम वेरी मच हैप्पी विद यू दैट कि इनमें जो मेरे को लगता था आपका ना क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी आपका ना वेरी टफ, आपने इसको सॉल्व कर दिया. दैट्स अमेजिंग. और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा. बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूशन है. जैसे कल एक बच्चे ने था कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा. भाई मेरे पास यही गरीब आदमी का मोबाइल ही यही है, तो फिर मैं करूँगा क्या? आपका देखो ईमानदारी में ऐसा ही होता है सर. तो ना देखो एनी अब आपका देखो सबसे पहले आपका ना व्हाट यू हैव टू डू, यू नो आपका ना देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये आईडी आपकी है. तो ना देखो आई इज इक्वल टू 0 to π/2. ना देखो दिस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे रहेगा और प्लस 4 इंटू इन प्लेस ऑफ दिस यू विल पुट आपका देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका देखो एक्स. ये देखो राइट क्लियर. तो ना देखो तो आई इज इक्वल टू 0 to π/2. ना देखो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये प्लस 4 1 जा 4 एंड माइनस देखो आपका ना 4 कॉस स्क्वायर एक्स. ये देखिए कोई दिक्कत है तो यहाँ पे बताइएगा. क्लियर है सर? ना देखो अब आप देखो दिस 1 आई इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस 0 to π/2. ना देखो दिस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये डी एक्स से बेटी अपॉन ये देखो तो दिस ये 4 आया. एम आई राइट? 4 एंड ये लाइक टर्म है माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सर. ओके नाउ ये देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है. क्या है देख लीजिए. फाइन. ये देखो अब यहाँ कभी कभी आपका डिनोमिनेटर्स में देखो आपका व्हाट इज दिस इज द 3 cos स्क्वायर. आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3. आपका देखो इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कर दीजिएगा. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपने कर दिया सर. इज इट क्लियर? देख लीजिए. और अगर ये माइनस है इसको माइनस से कर दीजिए. आपका देखो आई इज इक्वल टू देखिए आपका दिस माइनस 1/3 तो मैंने ये रख दिया आपका नंबर 0 to π/2 आपका देखो एंड दिस ये माइनस 3 कॉस देखो स्क्वायर एक्स ये dx कर दिया. मैंने -3 से मल्टीप्लाई -3 से डिवाइड कर दिया एंड आपका देखो ना ये हो गया. तो देखो 4 माइनस आपका देखो ना दिस सॉरी 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स. अब यहाँ क्या है 4 है ना. तो अब आप क्या करेंगे देखो ना ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 इन न्यूमरेटर में कर दीजिए. क्लियर सर? देख लीजिएगा. तो ना आई इज इक्वल टू माइनस 1/3 0 to π/2 बेटे ना तो 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. देख रहे आप 4 ऐड किया आपने ये प्लस किया एंड माइनस देखो आपका 4 ये आपने सब्ट्रैक्ट किया या सब्ट्रैक्ट किया आपका देखो डी एक्स. ये बता रहा हूँ मैं. कई बेवड़े फिर बेवड़ा ही कहूँगा. कल एक ने कहा था ये क्या कर रहे हैं तो जरा देख लीजिए ना क्या कर रहे हैं. इज इट क्लियर? फाइन. अब आपका देखो ना दिस अब ये सेपरेटिंग आज तक इतने वीडियो बना दिए मैंने, किसी ने नहीं बोला. जिनको पढ़ना नहीं होता ना उसी को मीन मेक निकालना होता. सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर. आई इसी बार -1/3 अभी मैं यही रख रहा हूँ आपका देखो. ठीक है? इज इट क्लियर? ना देखो पहले मैं इसको ले लेता हूँ. ये आपका देखो तो ये आपका इसके साथ ये 0 to देखो π/2 आपका देखो 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर. बल्कि ये मैं यहाँ से हटा देना सॉरी. उसके लिए सॉरी, जिसके लिए सॉरी कहूँगा तो वो आपका देखो ना डी एक्स यहाँ लिख देता हूँ. हमारे ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स ये देखो एक बार डी एक्स अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया. हमारे देखो ए. अब ये तो इतना आ गया और ये माइनस माइनस का आपका क्या हो जाएगा ये प्लस. ये 1/3 आ गया सर और ये भी 0 to π/2 हो गया. एंड दिस ये माइनस का तो आपका देखो 4 अपॉन ना देखो 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स और डी एक्स.
ये खल्लास आई इज इक्वल टू माइनस 1/3 0 टू π/2 आपका देखो ये dx आ गया। अगर यहाँ तक आप मेरे साथ सहमत हैं तो आई होप सो दैट कोई दिक्कत नहीं होगी अपन, ठीक है सर। अब देखो ये प्लस ये 4/3 हो गया, 4/3 0 टू π/2 हो गया, यानी आपका देखो dx। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, रेसिप्रोकल बना दीजिएगा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू आपका देखो 1/sin थीटा बना दीजिएगा, तो dx अपॉन आपका देखो दिस 4 माइनस 3 इंटू 1/sec² थीटा की। अभी आई इज इक्वल टू माइनस 1/3, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन आपका dx का, और 0 टू π/2 ये तो आपका सॉल्व हो गया। यहीं पे 4/3 आपका देखो ना 0 टू ये π/2 हो गया, ये देखो आपका ये पहले यहाँ जाएगा, तो आपका देखो ये क्या देखो ये dx है ना, यहाँ पे देखिए ये दिखा देता हूँ, तो दिस 4sec² थीटा माइनस 3 अपॉन देखो आपका दिस sec² थीटा। अब आपका देखो आई जस्ट वांट टू से माय पॉइंट, इफ a इज सेपरेट एंड b बाई c इज सेपरेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा ac बाई b। तो देखो दिस sec² थीटा ये आपका x है, हाँ x x x x। अब देखो ये c विल गो अप, ये यहाँ से आया, मैंने अपना एक स्टेप बचाने के लिए इस sec² x आपका कर दिया, कोई शक। फिर यहाँ देखो आईडी फिर अपनी यूज की, आईडी अपनी यूज की, ये कितना आ जाएगा sec² थीटा आपका माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है आपका ना, तो ये तो सिंपल आ गया आई इज इक्वल टू माइनस e। और ये यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा दें, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f(x) dx इक्वल टू f(x) और ये देखो आपका a टू b अब अपना आपका अपर लिमिट माइनस ये वाले फॉर्मूले से आपका ना वो तो 0 हो जाएगा, π/2 आपका प्लस 4/3 0 टू π/2 हो गया। अब यहाँ देखिएगा sec² करने सर आपको याद रखिएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, इसमें देयर इज नो तब्दीली, देयर इज नो चेंज इनटू द न्यूमरेटर बट स्टिल ए 4 इनटू यहाँ पे sec² थीटा की जगह में 1 प्लस यू विल कीप tan²x आपका tan²x कर देंगे माइनस 3। सो ना आई इज इक्वल टू माइनस ये π/6 ये तो आ गया, इज इट क्लियर नाउ सर। ये प्लस 4/3 ये हो गया सर, इज इट क्लियर ना। 0 टू π/2 ये आपने किया आपका ना, 4 1 जा 4, पहले तुम इसको सॉल्व ही कर दो, नहीं तो उन्होंने कहा ये क्या कर दिया था sec²x, 4 1 जा 4 और 4 tan²x, तो 4 tan²x और ये प्लस 1 हो गया, 4 1 जा 4 4 में से 3 गया। इज इट क्लियर सर, कोई दिक्कत है बताइए यहाँ तक, ठीक है। तो नाउ अब आप क्या करेंगे, नाउ tan(x) इज इक्वल टू आपका t ले लीजिए, tan(x) इज इक्वल तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या कर लिया t कर रहे हैं, तो आपका देखो दिस sec² x dx इज इक्वल टू a dt हो गया, देखो आपका डाउट नो। अब आपको ये भी पता होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपका क्या होता है, अब देखो इसलिए आपका लोअर लिमिट आपका क्या है x इज इक्वल टू 0 है आपका, या t इज इक्वल टू आपने देखो दिस x, तो t इज इक्वल टू आपने 0 किया, तो अब आपका देखो तो t इज इक्वल तो ये आपका tan 0 हो गया, तो tan 0 का मतलब 0, इसका मतलब जो न्यू लिमिट आएगी, न्यू लोअर लिमिट वो आपके 0 आ जाएगी। व्हाट इज नाउ अपर लिमिट के लिए आपका देखो नाउ अपर लिमिट t इज इक्वल आपका क्या है π/2 है, तो देखो t इज इक्वल 10 आपका π/2 और 10 π/2 का मतलब इन्फिनिटी, तो जो न्यू अपर लिमिट है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ऐसा क्लियर सर, डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दिस ये π/6 हो गया n प्लस दिस इज 4/3, अब जो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। श्योर सर, इन प्लेस ऑफ sec² x dx you have to write आपका dt over this is 4 and what is this tan(x) की जगह में ये आपका देखो n प्लस 1 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे मेकिंग आ परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से आप करेंगे, तो अब वो थोड़ा सा
ये देखो ए प्लस ए 4/3 हो गया। 4 से डिवाइड कर दीजिएगा आपका नाम देखो, तो 4 से डिवाइड जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/4 ऊपर आ गया। अभी आपका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो अब आप देखो इंटीग्रेशन इज 0 टू इंफिनिटी और ये देखो dt अपॉन, अब ये क्या हो गया 4 से डिवाइड किया ना तो वो वहां आ गया देखो 1/4। अब आपका ये क्या हो जाएगा t² प्लस 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत? 4/3 है ये, इससे ये खलास हो गया। तो i इज इक्वल टू -π/6 और प्लस ये 1/3 हो गया सर। अब इसको देखो, इसका क्या करेंगे आपका फॉर्मूला याद आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो इंटू 1/इसको ये आपका a² और प्लस आपका जैसे x², या x² और प्लस ये आपका 1/2 का स्क्वायर, ये आ रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन ए, तो आपका 1/2 है, इसका मतलब 1/1/2 ये हो गया सर आपका नाम देखो 10 इंटू ये आपका क्या होता है tan इनवर्स, आपका देखो tan इनवर्स t अपॉन ये आपका कितना हो जाएगा 1/4। am I right सर? और 0 टू इंफिनिटी अब लग जाएगी पावर। श्योर? तो ये आपका फिर a is separate, b by c is separate, a is separate and b by c is separate, आपका क्या हो जाता है ac by b हो जाता है। तो ना i is equal to -π/6 and ये आपका 2/3 हो जाएगा आपका देखो ना दिस। अब ये है सर आपका ना देखो दिस, इसका मतलब tan इनवर्स एक बार आपका क्या हो जाएगा इंफिनिटी अपॉन 1/4 बाय दिस सेम फॉर्मूला, देखिए इज इट क्लियर सर? और माइनस एक बार आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स और 0 अपॉन आपका 1/4 श्योर? तो दिस इज i इज इक्वल टू -π/6 एंड प्लस 2/3, ये आपका क्या हो जाएगा सर? दिस इज द tan इनवर्स इंफिनिटी एंड दिस इज ये पूरा आपका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा सर आपका। व्हाट इट? सो नाउ दिस तो i इज इक्वल टू -π/6 एंड प्लस 2/3 tan इनवर्स इंफिनिटी है सर, तो tan इसका मतलब π/2 हो जाएगा। ओके, सो नाउ तो दिस इज i इज इक्वल टू -π/6 और प्लस एक क्लास π/3 हो गया सर, क्लियर? तो ना 2π, तो दिस is π/3, तो दिस i is equal to π/3, दिस इज या दिस विल बी योर आंसर। ये किताब में जरूर देख लीजिएगा आप। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन, बाकी आप होमवर्क में कर लीजिएगा। और कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसको मैं अभी फेसबुक में भी डाल दे रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, आप ही के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो सी शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स दीजिएगा मैक्सिमम अमाउंट में। फ्रॉम उत्तरांचल यू स्टार्ट इट प्लीज। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल प्लीज।